हेलो स्मार्ट अड्डा फैमिली। नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और आपके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। पिछली कुछ क्लासेस में हम लोग सोशल साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग सोशल साइंस का पार्ट पढ़ रहे थे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को पढ़ते पढ़ते कुछ लोगों का ये भी डिमांड था कि इंग्लिश को भी साथ में लेके चला जाए। तो आज हम लोग उसी इंग्लिश की क्लास को लेकर के आए हैं। आज की जो क्लासेज होगी वो इंग्लिश की बेसिक क्लासेज होगी। और आपको मैं बता भी चुका हूं पहले क्लास, इससे पहले इंफॉर्मेशन में, कि इंग्लिश की को आपको बहुत ही बेसिक से पढ़ाया जाएगा। यानी इतने बेसिक से कि आप सोच नहीं सकते हो। तो आप जैसे कहते हैं कि सर बेसिक से शुरू किया जाए, यानी जेरो से शुरू किया जाए, तो हम वहीं से शुरुआत करेंगे। इंग्लिश हम लोग एक लैंग्वेज के तौर पर इसको पढ़ेंगे। किसके तौर पर बच्चों? इंग्लिश इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और ये लैंग्वेज आती कहां से है सर? तो ये लैंग्वेज आती है साउंड से। किससे? साउंड, SOUND, साउंड। ये लैंग्वेज लैंग्वेज आती है साउंड से। किससे आती है? साउंड्स। और इसी साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ सिंबल देते हैं। क्या देते हैं? इसी साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये जो साउंड्स देख रहे हो आप, इसी साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या देते हैं? कुछ सिंबल देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? सिंबल देते हैं। और उन्हीं सिंबल को कहा जाता है लेटर। क्या कहा जाता है बच्चों? लेटर कहा जाता है। सबसे पहले हम बात किए कि इंग्लिश क्या है अपने आप में। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। क्या है बच्चों? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और ये लैंग्वेज आई कहां से? हमारे मुंह से जो साउंड निकला, उस साउंड से। और उस साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या देते हैं? कुछ सिंबल देते हैं। और उसी सिंबल को कहा जाता है लेटर। क्या कहा जाता है बच्चों? लेटर। अब इसको, इस लेटर को आप हिंदी में कहते हो वर्ण या अक्षर। ठीक है? तो यहां तक आपको समझ में आई? अगर समझ में आई तो मैं अपनी बातों को लेकर के आगे बढ़ूंगा। अब जानते हो इंग्लिश में लेटर। अब ये लेटर, आप बोलोगे सर ये लेटर क्या है? ठीक है, आप बोलोगे ये लेटर क्या है? लेटर, इसी लेटर को आप हिंदी में कहते हो वर्ण या अक्षर। अब ये लेटर, इसको आप कहो वर्ण या अक्षर कहते हो, आखिर होता क्या है? समझते हैं इनको। यानी कहा जाता है द सिंबल विच रिप्रेजेंट साउंड इज कॉल्ड लेटर। यानी वैसे सिंबल जो साउंड को रिप्रेजेंट करता है, साउंड्स को दर्शाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। तो लिखते हैं द सिंबल, द सिंबल विच द सिंबल विच रिप्रेजेंट्स साउंड इज कॉल्ड लेटर। यानी वैसा सिंबल जो साउंड को दर्शाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। कोई दिक्कत? अब बोलोगे सर ये साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन सिंबल का प्रयोग किया जाता है, वो सिंबल आप लिख करके दिखाइए। तो वो सिंबल आपको लेटर्स जो हैं आपके, वो लेटर हैं कितने? तो आप जानते हो कि लेटर्स जो होते हैं इंग्लिश में 26 होते हैं। तो आप कह सकते हो कि देयर आर 26 लेटर्स इन इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज। LANGUAGE। यानी हम आपको बोले कि इंग्लिश में जो लेटर्स हैं वो कितने हैं? 26 हैं। कितने बच्चों? 26 लेटर्स हैं इंग्लिश में।
अब ये 26 लेटर्स कौन से हैं? तो आप जानते हो इनको अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको लिख दें तो ये आपका है ए। बहुत सारे लोगों की अभी हम देखिएगा आप इसी लेटर्स को पढ़ने में आप गलती करोगे। ठीक है, ए के बाद आता है बी, बी के बाद सी, सी डी ई एफ टी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब जिन लेटरों को आप पढ़ने में गलती करते हो उन लेटरों को मैं पहले अंडरलाइन करता हूं। चलिए, अब जिन लेटरों को आप पढ़ने में अक्सर गलती करते हो, जिनका प्रोनाउंसिएशन करने में आप अक्सर गलती करते हो, उनको मैं अंडरलाइन कर चुका हूं। आप देखोगे, आप इसको पढ़ोगे, जब भी पढ़ना होगा तो आप इसको पढ़ोगे ए। क्या पढ़ना है? ए। इसको क्या पढ़ोगे? बी। इसको क्या? सी डी ई। इसको लोग अक्सर पढ़ लेते हैं यफ। क्या पढ़ते हैं? यफ। यफ नहीं होता है, ये होता है एफ। क्या होता है? एफ। उसके बाद जी, इसको लोग पढ़ लेते हैं यच, ये होता है एच। आई जे के, इसको लोग पढ़ते हैं यल। क्या पढ़ लेता है? इसको पढ़ता है यल। ये यल नहीं होता है, ये होता है एल। क्या होता है? एल। और ये इसको पढ़ लेता है यम। क्या पढ़ते हैं? यम। यम नहीं होता है, ये होता है एम। इसको पढ़ता है यन। यन नहीं होता है, ये होता है एन। क्या होता है? एन। उसके बाद इसको लोग कैसे पढ़ लेते हैं? इसको देखिएगा, इसको लोग पढ़ते हैं क्यों। आंख नाक सब बंद हो जाते हैं इनको पढ़ते समय। क्या पढ़ते हैं? क्यों। ये क्यों नहीं है, ये क्या है? इसको पढ़ेंगे क्यू। क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे क्यू। इसके बाद आर एस टी। उसके बाद यू, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लोग पढ़ लेते हैं भी। क्या पढ़ते हैं? भी। हमारे तरफ भी जमीन को कहते हैं बहुत सारे लोग, तो भी नहीं होता है, ये होता है वी। क्या होता है? ये होता है वी। इसको क्या पढ़ेंगे? वी। उसके बाद इसको लोग पढ़ लेते हैं डब्लू। बहुत सारे लोगों का नाम भी होता है, आपके भी आसपास किसी ना किसी का नाम होगा डब्लू, तो वो डब्लू नहीं है। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे डब्ल्यू। क्या पढ़ेंगे बच्चों? डब्ल्यू। क्या पढ़ना है? डब्ल्यू। आप मेरे साथ बोलेंगे तब आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक होगा। उसके बाद इसको बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं यक्से। ये यक्से नहीं है, ये एक्स है, नहीं है, ये एक्स। क्या है? एक्स। ठीक है, बॉय। और इसको बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं जड। ये जड नहीं है, ये जो आप यहां देख रहे हो ये जड नहीं है। आप किताबों में देखिएगा, इसको जड नहीं लिखा हुआ रहता है, ये लिखा हुआ रहता है जेड। क्या लिखा हुआ रहता है? जेड। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन लेटरों को आप सही से पढ़ना सीखें। आप पहले इंग्लिश आप सीख लेते हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होने की वजह से आप अच्छी तरीके से किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों का देखेंगे आप कि प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो बहुत हाई लेवल का होता है। तो आप अगर बचपन में आपका जड़ ही यानी फाउंडेशन ही अगर आपका खराब होगा तो फिर आगे क्या होगा। हम बात किए सबसे पहले लेटर के बारे में, आपको हम लेटर बताएं जिसको वर्ण या अक्षर कहते हैं हिंदी में। हम बोले कि द सिंबल विच रिप्रेजेंट साउंड इज कॉल्ड लेटर, यानी ऐसा सिंबल जो साउंड्स को रिप्रेजेंट करे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। आगे आपको लिखाया गया नोट में कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो लेटर होते हैं वो कितने होते हैं? वो होता है आपका 26। कितने होते हैं बच्चों? 26। और उन लेटरों को यहां हम क्या कर चुके हैं? लिख चुके हैं। और आपको सही तरीके से इनका प्रोनाउंसिएशन करना भी हम बता चुके हैं। जिन चीजों को हम अंडरलाइन किए हैं उनको दोबारा आपको हम बता देते हैं कि इसको क्या पढ़ना है? इसको पढ़ना है एफ। क्या पढ़ना है? एफ। इसको क्या पढ़ना है? इसको पढ़ना है एच। क्या पढ़ना है? एच। उसके बाद इसको पढ़ना है एल। क्या पढ़ना है? एल। एल। इसको पढ़ना है एम। क्या पढ़ना है? एम। इसको पढ़ना है एन। इसको पढ़ना है क्यू। क्या पढ़ना है? क्यू। आप बोलते रहिएगा। इसको पढ़ना है वी। क्या पढ़ना है? वी। इसको पढ़ना है डब्ल्यू। क्या पढ़ना है? डब्ल्यू। इसको पढ़ेंगे एक्स। क्या पढ़ेंगे? एक्स। इसको पढ़ेंगे जेड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपको हर एक लेटर का प्रोनाउंसिएशन भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेटर के बाद बारी आता है किसका? जब हम लोग लेटर
लेटर के बाद एक चीज आता है आपका अल्फाबेट। क्या आता है? अल्फाबेट, और कुछ नहीं है, बस लेटरों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट। अल्फाबेट आखिर कहेंगे किसको? अल्फाबेट कहते हैं लेटरों के समूह को, यानी जो व्यवस्थित तरीके से हो। कैसे हो? व्यवस्थित तरीके से। द सीक्वेंस ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। क्या बोले? द सीक्वेंस ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट, यानी लेटरों का व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाता है? आपका अल्फाबेट कहलाता है। द सीक्वेंस ऑफ लेटर कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट, यानी लेटरों का व्यवस्थित समूह, क्रमबद्ध समूह जिसको कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। इस अल्फाबेट में होते ही है लेटर्स। कितने होते हैं इसमें? तो आप याद रखोगे, इसमें लेटर्स होते हैं 26। कितने होते हैं? कोई बोलेगा कि अल्फाबेट कितने हैं, तो अल्फाबेट आप बोलना 26 होता है। अल्फाबेट कितने हैं? 26। अल्फाबेट्स कहना गलत है। अल्फाबेट कहना क्या है? गलत है। अल्फाबेट में लेटर ही आपका कितने होते हैं? 26 होते हैं। अल्फाबेट बोलेगा अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स? 26 लेटर्स। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इन लेटरों को, इन 26 लेटर को क्या किया गया है? दो हिस्सों में बांटा गया है। इन 26 लेटर को क्या किया गया है? दो हिस्सों में बांटा गया है। उनको हम लोग जान लेंगे। लेटर को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक को बांटा गया है वॉवेल और दूसरे को कॉन्सोनेंट। आप बहुत बार सुने भी होंगे कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं, वो हम लोग आगे जानेंगे। लेटर को कितने हिस्सों में बांट दिए? दो हिस्सों में। ठीक है, लेटर्स आपका बोला इंग्लिश में लेटर्स कितने हैं? 26 लेटर्स हैं। तो दो हिस्सों में बांटा गया। एक को हम बोले वॉवेल, VOWEL, वॉवेल, और एक को बोले कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स जो है वो 21 है। वॉवेल्स जो है वो आपका 5 है। कितने हैं बच्चों? 05 लिख देते हैं। कॉन्सोनेंट कितने हैं? वो है आपका 21, और वॉवेल्स कितने हैं? वो है 5। कोई दिक्कत? अब ये वॉवेल लेटर्स जो हैं वो कौन कौन से, इनको भी देख लें आप। वॉवेल लेटर, एक है ए, दूसरा है ई, आई, ओ, यू। ये हैं आपके वॉवेल लेटर्स। ठीक है, पूरे बेसिक से मैं लेके चल रहा हूं आपको। आज की क्लासेस हो सकता है कि आप कई बार इन चीजों को पढ़े होंगे, आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन कोई नहीं। आप अगर क्लास को देखेंगे, धीरे धीरे आपको चीजें आसानी के साथ समझने लगेगा, समझ में आने लगेगा। ठीक है, वॉवेल के बाद आते हैं हम लोग कॉन्सोनेंट की तरफ। तो कॉन्सोनेंट्स आपको बोले कि इंग्लिश में अगर कोई पूछे कि कॉन्सोनेंट, जिसको व्यंजन कहते हैं हिंदी में, और वॉवेल को स्वर कहते हैं, स्वर व्यंजन और स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में आप हिंदी में कभी ना कभी पढ़ चुके हो। तो इंग्लिश में भी इसी तरह से लेटर को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक वॉवेल लेटर्स और एक कॉन्सोनेंट लेटर्स। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स आपको बोले कि 5 है, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? वो 21 है। अब ये कॉन्सोनेंट जो है, आपको इनको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप कभी भी इनको याद नहीं करेंगे। ये नहीं कि आप याद करने लग गए BCD, ठीक है, उसके बाद फिर एफ को, ई को छोड़ना है, फिर एफ लेना है, इस तरह से याद नहीं करना है। आपको इन 5 को सिर्फ याद रखना है। ये 5 जो आप यहां देख रहे हैं, इन 5 को आपको याद रखना है। AEIOU को क्या करना है? याद रखना है। इनके अलावे टोटल लेटर्स ही है 26। जब उस 26 में से ये 5 अगर निकल गया, तो आपके पास बचे कितने? मात्र बचे 21। तो इन 21 को क्या करोगे आप या तो आसान तरीका क्या है, या तो ए से लेके जेड तक आप लिख डालो, और उनसे AEIOU को डिलीट कर दो। क्या कर दो? डिलीट कर दो। ठीक है, यानी टोटल 26 लेटर अगर आपको याद नहीं हो रहा है, क्योंकि आप पूरा बेसिक से चल रहे हो, तो आप
को अगर याद नहीं है तो आपको क्या करना है, टोटल ए से लेके जेड तक टोटल 26 लेटर्स को आपको लिख देना है। ठीक है, लिखने के बाद आप क्या करोगे, ये 5 तो आपको याद होंगे ना, इन 5 को क्या करना है, डिलीट कर देना है, यानी वहां से काट के हटा देना है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? तो मैं कुछ को लिख देता हूं, जैसे बी होगा, इसके अलावे सी होगा, डी होगा, ई तो होगा नहीं, एफ होगा, इनके अलावे जी होगा, इनके अलावे एच होगा, फिर आई नहीं होगा, जे होगा, ठीक है, के होगा, उनके बाद एल होगा, एम होगा, एन होगा, ओ नहीं होगा, पी होगा, क्यू होगा, आर, ठीक है, एस, टी, यू नहीं होगा, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। आप देखेंगे प्रत्येक लाइन में कितने कितने होंगे, मेरे ख्याल से 7 होगा, तभी तो 21 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 7 3 जा 21 यानी 21। तो यहां तक आपको चीजें मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। हम लोग सबसे पहले पढ़े किसके बारे में, इंग्लिश। इंग्लिश आपको बताए कि ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज आई कहां से सर? आप बोले सर हमारे मुंह से जो साउंड्स आता है उसी साउंड से, और उसी साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ सिंबल का प्रयोग करते हैं, कुछ सिंबल का क्या करते हैं, यूज करते हैं, और उन्हीं सिंबल्स को हम लोग बोले लेटर। क्या बोले? लेटर। तो हम लोग पढ़े लेटर, सबसे पहले पढ़े क्या, लेटर, जिसको आप हिंदी में वर्ण या अक्षर कहते हो। उन लेटर को हम बोले कि लेटर, द सिंबल विच रिप्रेजेंट साउंड्स इज कॉल्ड लेटर। ठीक है, और वो लेटर्स आपको बताए कि इंग्लिश लेटर्स जो होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में वो 26 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 26 होते हैं। उसके बाद हम लोग लेटर्स के बाद आए अल्फाबेट में। अल्फाबेट समझने की कोशिश किए। अल्फाबेट आपको क्या बताए कि द सीक्वेंस ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट, यानी लेटरों का क्रमबद्ध समूह या व्यवस्थित समूह ही आपका क्या कहलाता है, अल्फाबेट कहलाता है। और अल्फाबेट में लेटर्स जो होते हैं वो 26 होते हैं। इनको ए से लेकर के जेड तक सीक्वेंस में लिखना पड़ता है। ठीक है, ए टू जेड तक, ए बी, ऐसा नहीं कि ए के बाद सी लिख दिए उसके बाद एफ लिख दिए, इस तरह से नहीं, सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा एक के बाद दूसरा। अब उससे आगे हम लोग पढ़े लेटर के टाइप्स। तो लेटर्स के टाइप्स में आपको हम बोल दिए कि लेटर्स का कितने प्रकार, तो लेटर्स को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक आपको बोला गया वॉवेल लेटर्स और दूसरा कॉन्सोनेंट लेटर्स। ठीक है, वॉवेल लेटर्स जो है वो आपके 5 है, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, तो कॉन्सोनेंट आपका कितना है, 21 है। ठीक है, वॉवेल आपका ए ई आई ओ यू है वॉवेल, और कॉन्सोनेंट में आप देख सकते हैं, कॉन्सोनेंट को भी मैं लिख चुका हूं पूरा। ठीक है, तो यहां तक की क्लासेस आपको मेरे ख्याल से बहुत अच्छी लगी होगी। अगर इसी तरह के क्लास आप पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं और इस तरह के क्लासेस प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, दूसरों तक इनको पहुंचाएं ताकि आपको पूरे बेसिक से, मैं पहले ही वादा किया हूं कि बहुत ही बेसिक से आपको क्लासेस दी जाएगी। इसके बाद अगली क्लासेस आपकी शेड्यूल कर दी जाएगी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, और अच्छी तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। फिर धीरे धीरे चीजों को लेके चलूंगा। आप आसानी के साथ अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें, और तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।